हाय। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम रेखा है, रेखा चौरसिया। मैं जीएनएम कर रही हूँ, फ़िलहाल कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन डे इन नर्सिंग स्टूडेंट लाइफ। ठीक, कैसे हमारा स्टार्टिंग होता है, दिन की शुरुआत होती है और कैसे हम एंड पे पहुँचते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो हमारी दिन की शुरुआत कैसे होती पता है? वही जैसे सबकी होती है, सुबह उठकर। ठीक है, सुबह उठेंगे ना, सब लोग उठते हैं तो हम भी उठते हैं। तो सुबह सबसे पहले हम उठते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कॉलेज जाना होता है, तो हम अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले उठते हैं, हम नहीं, मैं सबसे पहले उठती हूँ। उसके बाद फिर मैं फ़्रेश होती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि मैं रूम लेके रहती हूँ ना, तो मैं खाना बनाती हूँ। उसके बाद अपना रेडी होती हूँ, मैं ड्रेस पहन के सब कुछ रेडी हो जाती हूँ, आईडी कार्ड लगा लेती हूँ एंड फिर सारी चीज़ें प्रॉपर मेंटेन रहती हैं। फिर अपना बैग पैक कर लेती हूँ और फिर टाइम से पहले मुझे कॉलेज पहुँचना होता है, तो मैं जल्दी ही रूम से निकल जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास लेट जाने का ऑप्शन नहीं होता ना। कॉलेज लेट जाने का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि कॉलेज लेट जाएंगी तो वहाँ पे वो गेट बंद कर देंगे, फिर हमें हायर अथॉरिटी से बात करवानी पड़ेगी, समझ रहे हो, जो कि बहुत कॉलेज में बहुत मुश्किल होता है ये सब काम करना। इसलिए हम टाइम पे पहुँच जाओ तो फिर बेहतर है। ठीक है, 4 लोग की बातें नहीं सुननी पड़ती। फिर कॉलेज पहुँचते हैं, वहाँ पे प्रेयर होता है, स्कूल की तरह ही। ठीक है, प्रेयर होता है, कभी कभी मैं भी प्रेयर करवाती हूँ। फिर प्रेयर होने के बाद हमारी क्लासेस अटेंडेंस होती हैं, क्लासेस चलती हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन, कम्युनिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। फिर ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारा लंच ब्रेक होता है। ठीक, लंच ब्रेक में हम बहुत सारी मस्ती करते हैं। ठीक है, मेरा कॉलेज में पता है ग्रुप है एक, जैसे हमारी सबसे दोस्ती है। ठीक है, हमारी मतलब सारी क्लास की लड़कियों से लड़कों से सबसे दोस्ती है, बट एक होता है ना जहाँ अपनी वाइब्स मैच करती हैं वहाँ। तो हमारा 4 लड़कियों का ग्रुप है, मेरी दोस्त जिसका मैंने नाम रखा है उस ग्रुप का RVRA गर्ल्स। ठीक है, रवेरा गर्ल्स। तो ये 4 गर्ल्स का ग्रुप है मेरा, जो कि बहुत मस्तियाँ करते हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं, घूमते हैं, मस्त बढ़िया मौज करते हैं। ठीक है, फिर साथ में हम लोग खाना खाते हैं बैठ के, सब अलग अलग टिफ़िन लेकर आते हैं और सबके टिफ़िन से हम लोग खाते हैं। मज़ा आ जाता है, बढ़िया मज़ा आ जाता है लंच ब्रेक में, सच में। उसके बाद फिर हम लोग फिर पढ़ाई करते हैं। लंच ब्रेक के बाद फिर पढ़ाई होती है, फिर छुट्टी हो जाती है, फिर हम लोग बैग लेके घर जाते हैं, रूम पे फिर पढ़ाई करते हैं। असाइनमेंट्स की बात कर रही हूँ मैं। असाइनमेंट मिलते हैं भैया, बहुत लिखने को मिलते हैं असाइनमेंट। फिर असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, होमवर्क जितनी दी जाती हैं वो कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद फिर खाना बनाते सो जाते हैं। ओके, तो ये होती है हमारी शेड्यूल एक दिन की। अगर मैं बात करूँ ड्यूटी की, तो हमारी फर्स्ट ईयर में पोस्टिंग लगती है 1 महीने की। ठीक है, CHC पे पोस्टिंग लगती है जीएनएम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। हाँ, कॉलेज में पता है सब कुछ होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है, प्रैक्टिकल भी होती हैं और फिर थ्योरी क्लासेस भी चलती हैं। थ्योरी क्लासेस चलेंगी, फिर आपका प्रैक्टिकल भी होगा, सब कुछ चलता है वहाँ पे। और पोस्टिंग की मैं बताऊँ तो 1 महीने पोस्टिंग लगती है हमारी, जहाँ पे CHC पे पता है बहुत सारे वार्ड होते हैं, मतलब इम्यूनाइजेशन सेंटर होता है, उसके बाद TB वार्ड होता है, फार्माकोलॉजी होता है, मेडिकेशन वाला होता है, बहुत सारे वार्ड होते हैं जहाँ पे हमारी हर दिन हर वार्ड में पोस्टिंग लगाई जाती है हर बच्चे की। ठीक है, तो मतलब हर कॉलेज अपने अपने हिसाब से लगवाता है पोस्टिंग बच्चों की। तो हमारी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो हमारी 1 महीने की पोस्टिंग लगी थी। हम पता है पोस्टिंग के वक्त बहुत मज़ा आया था, सच में बता रही हूँ। हमारी 1 महीने की पोस्टिंग लगी थी, हम लोग बस से जाते थे, बस में बहुत मज़े आते थे, सच में बहुत मज़े आते थे। हम लोग म्यूज़िक ऑन करके चलते थे। हमारी क्लास में एक लड़का था, तो वो साउंड लेकर आता था। ठीक, तो ऑन करके जाते थे मस्त मज़े करते हुए। फिर वहाँ पे जाते थे, पोस्टिंग लगती थी। और पता है मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है वर्षा, तो मैं हमेशा मैम से यही करके लगवाती थी, मैम प्लीज़ हम दोनों का साथ में लगवा दो आप। ठीक है, हम दोनों को बहुत मज़ा आता है साथ में, कहीं भी हम जाते हैं वॉशरूम साथ में, चलो वॉशरूम साथ में जाते थे, और फिर मतलब पानी पीने साथ में जाते थे। हर कदम पे कदम हम लोग साथ में चलते थे, मतलब पूरे कॉलेज में हम दोनों फेमस थे, वर्षा रेखा। ठीक है, तो मिस करती हूँ बहुत मैं उसे। ठीक है, बहुत अच्छी है वो। उसके बाद फिर हमारी हर वार्ड में पोस्टिंग लगती थी। अब पता है
हमारी फार्मेसी में लगी थी पोस्टिंग मेरी और वर्षा की। तो वहाँ पे ना हम क्या क्या करना होता है आपको, वहाँ पे अपने सीनियर को देखना होता है कि कैसे वो कर रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना होता है, उनसे सीखना होता है हर चीज़ें। तो हम क्या करते, हमारा मेन मकसद था ना कि वहाँ पे जितनी चीज़ें थी हर चीज़ हमें सीखनी थी। मतलब हमारा एक गोल था कि बस हमें डॉक्टर बन जाना है। हमें मतलब CHC की 1 महीने की पोस्टिंग में हमें डॉक्टर लेवल का नॉलेज हमें ले लेना, मतलब सब कुछ जितना होता है यहाँ पे सब कुछ हमें सीख लेना है। तो सबसे पहले हमारी फार्मेसी में पोस्टिंग गई थी। वहाँ पे हमने हर एक दवाइयों की डिटेल भैया से पूछा, मतलब कुछ भी होता था हम तुरंत भैया से पूछते थे। वहाँ पे जितने भी सीनियर भैया रहते थे सब कुछ पूछते थे, वहाँ पे नोट डाउन करते थे अपनी डायरी में, सब कुछ लिखते थे। फिर घर पे आप मतलब जब पोस्टिंग हो जाती है, दिन में पोस्टिंग लगती है, फिर आप जब घर आते हो तो सब कुछ उसे डायरी पे नोट करनी होती है आपको कि क्या आपने सीखा, किस वार्ड में किस दिन आपने क्या सीखा, सब कुछ नोट डाउन करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ बनाते थे, हर चीज़ डिटेल में लिखते थे, हर दवाइयों के नाम, हर चीज़ एक से मतलब हर A to Z सब कुछ लिखते थे। फिर हम फार्मेसी में हमने सीखा सब कुछ, बहुत बहुत कुछ सीखा हमने। फार्मेसी बहुत बेस्ट था, ठीक है, हमारे लिए। वहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा। फिर हमारा इम्यूनाइजेशन में लगा, ठीक है, जहाँ पे रेबीज़ का वैक्सीन लगता है, ठीक है, वहाँ पे हमने इंजेक्शन लगाना सीखा, ठीक है। उसके बाद ब्लड निकालना सीखा हमने, ठीक है, ब्लड वाले सेंटर पे। फिर डेंटिस्ट वहाँ पे दांतों का होता है ना इलाज, वो वाला वार्ड था, वहाँ पे भी हमारा लगा था ड्यूटी। TB सेंटर पे भी लगा था। और कहाँ पे लगा था, एक्सरे वाले जहाँ एक्सरे होती है, ठीक है, एक्सरे सेंटर पे। बहुत सारी, मतलब बहुत मज़ा आया, हमने बहुत कुछ सीखा CHC पे, मतलब बहुत जितनी भी नॉलेज हमें आई बहुत कुछ हमने वहाँ पे सीखा। पता है जब आपको कुछ नहीं आता ना, लाइक आप नए स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, आप अभी कुछ नहीं आता आपको, आपने एडमिशन लिया, जब आपकी ड्यूटी लगेगी ना, तो जब भी आप कुछ नया प्रोसीजर सीखोगे ना, और अगर आपको वो चीज़ आ गई, जितनी जल्दी आ जाएगी, आपको लगेगा ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मैं तो अब डॉक्टर बन गया हूँ। लाइक सीरियसली आपको एक अलग लेवल की फीलिंग आएगी। मतलब मुझे तो भाई पता है, मुझे डॉक्टर की फीलिंग कब आई थी, मैंने स्टेथोस वो BP लेना जब सीखा था। पता है BP लेना, नॉर्मल जो BP ली जाती है वाइटल्स में हमारी, BP लेना मुझे, मतलब नॉर्मल 2 तरह की BP ली जाती है। एक जो डिजिटल वाला होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक होता है, उसे ऑन कर दो और वो रीड काउंट कर देता है, ठीक है, कितना है BP। और एक होता है जो मरकरी वाला होता है, ठीक है, उसे हमें अपनी कान से स्टेथोस्कोप लगा के सुनना होता है। तो पता है ये वाला जो स्टेथोस वो मरकरी वाला था, इससे जब मैंने सीखा भाई, मुझे एक अलग लेवल की फीलिंग आ रही थी कि भाई मैं अब डॉक्टर बन गई। अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं अब डॉक्टर बन गई हूँ। मतलब एक अलग लेवल की फीलिंग आती है आपके अंदर जब भी आप नई स्किल सीखोगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो नर्सिंग फील्ड में क्या है पता है, आपको स्किल सीखने की ज़रूरत है। जैसे आप स्किल सीखोगे ना, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि नर्सिंग में पैसे नहीं है, ऐसे सैलरी नहीं है, ये नहीं है। पता है मेन चीज़ है कि आपके अंदर स्किल आनी चाहिए। जॉब की कमी नहीं है ना, बहुत अच्छे जगह हैं जहाँ पे आपकी अच्छी सैलरी है। इवन मैं अभी फ़िलहाल बताऊँ, जॉब कर रही हूँ मैं, सेकेंड ईयर में हूँ, पर जॉब करती हूँ मैं, और अच्छी खासी पैसे मिल रहे हैं। तो पता है आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। जब मैं यहाँ पे आ रही थी ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि 2-3 काम ऐसे थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, पर अभी मुझे सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे जितने भी काम पड़ते हैं सब कुछ आता है मुझे। तो आप, मेन चीज़ है, अगर आप नर्सिंग फील्ड में हो, आप स्किल डेवलपमेंट करो, ठीक है। थ्योरी तो है, थ्योरी भी पढ़ाई भी करो, पर स्किल वाला मेन चीज़ है। आप स्किल सीखो, जितनी आपको स्किल आती जाएंगी आप प्रो बनते जाओगे, ठीक है, प्रोफेशनल बनते जाओगे, प्रोफेशनल। फिर जैसे जैसे आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट होती रहेगी, आपके पैसे, आप अपने हिसाब से पैसे अर्न करोगे यार। फिर आप पैसे डिमांड करोगे, खुद डिमांड करोगे कि नहीं मुझे। ये थी हमारी जनम फर्स्ट ईयर की 1 डे स्टूडेंट की लाइफ, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप नोट डाउन करके भेजो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। ओके, बाय।